हिमाली हवा सुरूरू बगण्या पानी तुरूरू हिमाली हवा सुरूरू। ये गीत ऊंचे पहाड़ पर हवा का ऐसा झोंका है जो आपके तन मन को ताजगी से भर देता है, या फिर इसे हम पहाड़ में बहते साफ निर्मल पानी की तरह भी देख सकते हैं जो अपने हर रूप में मन भावन है। पंचाचूली देश गीत की तासीर ही कुछ ऐसी है कि जितना देख लीजिए सुन लीजिए फिर भी कम ही कम लगता है। नेपाल के सहयोग से तैयार इस खूबसूरत गीत की खूबसूरती आखिर कहां कहां छिपी है, हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे और हमें ये सब बताएंगे गणेश मार्तोलिया, जिनका ये गीत ब्रेन चाइल्ड है। चांदी एंटरप्राइजेस की इस प्रस्तुति की सबसे बड़ी खासियत इस गीत का पहाड़ीपन है। गणेश मार्तोलिया और रुचि जंगपांगी की आवाज का सुरीलापन कानों में कुछ इस तरह उतरता है जैसे कोई मिश्री घोल रहा हो। हिमाली हवा सुरूरू बगन्या पानी तुरूरू जैसे सामान्य शब्दों से शुरू करके गणेश मार्तोलिया पहाड़ के गहरे दर्द को भी बाहर खींच लाते हैं। हिमल हमरी जन्म भूमि मरण होलो परदेसा गीत की एक और लाइन की चर्चा जरूरी है। काली गंगा कल कल गोरी गंगा छल छूटी गयो घर बार आंसू ढल की ढल। कमाल का डायरेक्शन है और बड़ा सैल्यूट इसकी सिनेमेटोग्राफी के लिए भी है जो पहाड़ के नैसर्गिक सौंदर्य को जस का तस सामने ले आई है। कोरियोग्राफी भी काफी अच्छी है और कलाकारों ने दिल लगाकर काम किया है। देवेंद्र बबलू में पहाड़ की सादगी तो करुणा श्रेष्ठा में पहाड़ की सुंदरता के प्रभावी दर्शन होते हैं। पंचाकुली देश की सफलता में तमाम लोग हिस्सेदार हैं, लेकिन गणेश मार्तोलिया की एक खास जगह है। इस गीत को हर हाल में बेहतरीन बनाने के लिए उनके प्रयास उन्हें नेपाल तक ले गए हैं। हमने गणेश मार्तोलिया से विस्तार से इस गाने के संबंध में बातचीत की। सबसे पहले यही जानना चाह रहा था कि आपकी जो पहली प्रतिक्रिया हो कि पंचाचूली देश जो है वो हिट जा रहा है। अच्छा लग रहा है। ये तो हमेशा ही कोशिश, तो जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें, अपना सबसे बेहतरीन दें। जब हम क्रिएशन हम करते हैं तो किन लोगों के साथ मिलके हम कोलैब करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस बार की जो हमारी ये क्रिएटिविटी थी ये हम लोगों ने आपस में कोलैब, नेपाल तक हम पहुंचे, वहाँ के अच्छे स्टूडियो तक पहुंचे, अच्छे कलाकारों के बीच में हम लोगों ने काम किया, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया। और हमें प्लेटफॉर्म भी चांदी एंटरप्राइजेस के रूप में मिला, तो उसका एक फायदा कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न मिले, अगर क्रिएशन में जब हम जो हम आर्ट को हम कुछ जो रूप देते हैं वो रूप अगर अच्छा रूप नहीं होता है तो उसका भी हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। तो बड़े प्लेटफॉर्म होने का एक वो नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का मुझे संतोष है कि इस तरह के जो स्लो गाने, मेलोडियस गाने, हालांकि इतना स्लो भी नहीं है, बहुत रेयरली होता है कि इतनी पहुंच मिलती है, इतने व्यूअरशिप चीजें जाती हैं लोगों तक। ये मेरे साथ तो पहली बार हुआ है। तो ये सिर्फ मेरे लिए ही इसमें संभावनाएं सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हमारे इस उत्तराखंडी इंडस्ट्री में जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खुलने की संभावनाएं हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर्स की भी डिमांड रहती है, क्योंकि वो भी पैसा लगाते हैं। जो पैसा लगाते हैं अब वो घाटे में तो नुकसान में तो सह नहीं सकते। तो ये अच्छी बात है जिससे सिर्फ कलाकार ही मोटिवेट नहीं हुआ है, प्रोड्यूसर्स से लेके तमाम जितने भी इंडस्ट्री में जो चीजें हुई हैं वो लोग इससे बिल्कुल मोटिवेटेड फील करेंगे। स्टार्ट में ये मैंने कंपोज तो कर लिया था, मैंने 2-2.5 साल पहले इसे कंपोज कर लिया था। हाँ जी। कंपोज क्या किया था ये मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरी अपनी कंपोजिशन नहीं है। ये मैंने समाज से लिया है। मैंने जिस भौगोलिक क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, मुनस्यारी से, तो वहाँ की जो संस्कृति है, बोली भाषा है, वहाँ की जो एक म्यूजिक का एक जो संगीत का जो संगीत फोक
के जो धुनें हैं जी, वहाँ को सुन सुनकर, क्योंकि मैंने जिया ही वही है, हाँ जी, उसी उसी क्षेत्र को मैं जीता हूँ, तो वो चीज़ों को मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो कहीं न कहीं तो इन्फ्लुएंस आता ही है, कहीं न कहीं चीज़ों से हम सीखते हैं। तो जी, उन सभी को जिनको मैंने सीखा, समझा, सुना, उसी का ही एक फुट है ये कंपोज़िशन। तो ये कंपोज़िशन करने के बाद मैंने, हालाँकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि तुम नेपाल की तरफ ही क्यों बढ़े? जी, सबसे पहले तो मुझे क्वालिटी चाहिए थी, एक बेहतर बेहतर क्वालिटी चाहिए थी। जी, उस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करना चाह रहा था। तो हालाँकि मैंने यहाँ एक्सप्लोर किया, यहाँ के तमाम जो भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, उन तक जाने की कोशिश की मैंने। जी, और ऐसा भी नहीं कि इन यहाँ क्वालिटी वर्क नहीं देते हैं, हाँ लेकिन जी, कहीं न कहीं समय का अभाव रहता है या फिर कोई उतना कमिट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से किसी प्रोजेक्ट पे बात नहीं बन पाया। इसका क्या था कि मैंने एक डमी प्रोजेक्ट तो मैंने खुद ही अरेंज कर लिया था, एक प्रोग्राम कर लिया था कि इसके बीट कैसे होने चाहिए, स्केल क्या होनी होनी चाहिए, किस जी, तरह से एक इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये मैंने, क्योंकि मैं भी प्रोडक्शन मैं भी खुद करता ही हूँ, मेरा भी जी, स्टूडियो है। जी, तो जी, वो उसमें मैंने कुछ महीने तो मैंने लगा दिए थे, 2-3 महीने उसमें मैंने काफ़ी बैठा, उस पे क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी, फिर मैंने अरेंजर से बात की और अरेंजर से जब बात हुई तो उनको मैंने समझाया जी, कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, मुझे इस तरह से चीज़ है, हमारा फ़ोक ऐसा है। और क्योंकि नेपाल, मैं इसमें बिल्कुल नेपाली संगीत भी नहीं लाना चाहता था, जी, जिसको सुनते हुए ये ना लगे कि नेपाली नेपाल, हो। जी, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि जो हमारे यहाँ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल इतने सालों से लगातार जो काम होते होते जा रहा है, जी, जी, वो हूबहू यहीं की चीज़ें भी आए। तो मैं एक बीच का रास्ता बीच चाह का रहा था, रास्ता, थोड़ा-सा कानों को थोड़ा-सा डिफरेंट लगे। जी, तो उनसे लगातार अरेंजर से बहुत दिन लगातार बातें हुई। जी, जी, तो एक बहुत मेहनत की, बहुत दिन बात हुई। को लगभग कंप्लीट इसको होने लगा 4-5 महीने लगे, क्योंकि महीने भर तो हम लोग बातचीत ही करते रहे। में। जी, जी, तो फिर क्या हुआ कि हम एक कॉन्क्लूज़न पे निकले कि हाँ, ये हमारा प्रोग्राम हम कर चुके हैं। हुँ, अब इस पे हमने लाइव सेशन करना है। जी, और जो भी हमें इसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट से लेके, गिटार से लेके, नेपाल की सारंगी इस्तेमाल हुआ है इसमें, वायलिन इसमें शामिल हुआ है। जी, तो इस तरह से ये चीज़ें सामने निकल के आई। जी, और बहुत मेहनत की, पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है। जी, वहाँ के जो अरेंजर है, कुशाल नील जी है, बहुत बेहतरीन अरेंजर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। जी, तो हम नेपाल के लिए भी बहुत थैंकफुल है जी, कि जिन्होंने हमारे साथ इतना बेहतरीन कोलैब किया है। ये जो धुन है, ये जोहार, हमारे जहाँ से हम बिलॉन्ग करते हैं, जोहार घाटी से, जी, वहाँ की एक फ़ोक धुन है। पहली जो लाइन है, जी, जो हिमालय हवा सुरूरू बंगना पानी तुरूरू। अब बाय द वे जो मैं गा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, जी, ये जैसे ये है, हाँ हिमालय हवा सुरूरू बंगना पानी तुरूरू, ये है। जी, अब इसको, ये फोक धुनें कहीं न कहीं से चीज़ें निकली हैं, जैसे ये, हाँ, हेरी हेरी आए फेरी आए भीना में सर पैंतोली चैन जाए भीना में सर, जी, ये बहुत स्लो है। जी, अब हिमालय हवा सुरूरू, वो सुनते सुनते न जाने जी, कहाँ कहाँ से चीजें कानों में आ जाती है, दिमाग में आती है, फिर वो जी, हम वहां से इन्फ्लुएंस। हालांकि ये नहीं था कि मैंने जब इस धुन को सुना तो जी, मैं कहीं धुन बनाने के लिए बैठा हूँ जी, और मैं किसी पुराने धुन को पकड़ रहा हूँ तो मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जी, अब ये तो पहली लाइन का है। अब लोग कह रहे हैं कि यार ये कहाँ से है ये धुन, ये तो नेपाल की धुन लग रही है, ये जी, सारी चीजें हैं। जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भी जी, कि हमारे सिर्फ हम जोहार जो घाटी है, जी, हमारी जो बोली है, भाषा है, जी, संस्कृति है, संगीत है, इस पे नेपाल का बहुत इन्फ्लुएंस है। हिमाली हवा सुरूरू बगन्या पानी तुरूरू, हिमाली हवा सुरूरू बगन्या पानी तुरूरू, तिमी हामी नसिन्जुला पञ्चाचुली देश गुरुरु, पञ्चाचुली देश गुरुरु, हिमाली हावा सुरुरु बग्न्या पानी तुरुरु, तिमी हामी नसिन्जुला पञ्चाचुली देश गुरुरु, पञ्चाचुली देश गुरुरु, हिमाली हावा।
बेहतरीन गीत रचना के लिए पंचाचूली देश की पूरी टीम को बधाई। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए धुन पहाड़ की। नमस्कार।